माता सीता का जन्म का क्या रहस्य, वह किस प्रकार राजा जनक की पुत्री बने और बीते समय के साथ रावण जैसे राक्षस का वध का कारण बने। वाल्मीकि रामायण के अनुसार माता सीता को ममतामयी, पतिव्रता आदि के नामों से भी पुकारा गया है। वनवास का प्रवास इनके पत्नी धर्म को दर्शाता है तो लंका प्रवास इनके पतिव्रत धर्म को दर्शाता है। परंतु बहुत कम लोग ही जानते हैं कि माता सीता का जन्म कैसे हुआ। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार मिथिला में सुखाड़ पड़ गया, खेत सब बंजर पड़ गया, लोगों के पास अनाज खत्म हो रहे थे। इंद्रदेव के कोप भाजन के कारण धरती में हल नहीं चल पा रहे थे। इस सुखाड़ की वजह से मिथिला से मानव, पशु, पक्षी या तो पलायन कर रहे थे या मरते जा रहे थे। इस भयंकर सुखाड़ एवं अकाल को देखकर मिथिला के राजा जनक अत्यंत परेशान थे। उन्हें अपने राज्य की प्रजा की चिंता सता रही थी। वे किसी भी तरह से अपनी प्रजा को पलायन से रोकना एवं जीवन की रक्षा करना चाहते थे। इस सुखाड़ का निदान खोजने राजा जनक महर्षि वाल्मीकि के पास पहुंचते हैं। इस सुखाड़ का निदान महर्षि वाल्मीकि ने राजा जनक को बताया कि आपको स्वयं अपने धरती पर हल चलाना होगा एवं ऐसा करते ही सूखे से राहत मिलेगी। राजा जनक ने स्वयं हल और बैलों को लेकर अपने खेत में पहुंच गए और हल चलाने लगे। वह खेतों को जोत ही रहे थे कि धरती में गड़ी किसी वस्तु से हल टकरा कर रुक गया। काफ़ी कोशिश के बाद भी हल आगे नहीं बढ़ा। उन्होंने उस जगह को साफ कर देखा तो एक घड़ा उस जगह पर गिरा हुआ था। घड़ा को बाहर निकाला गया और खोलते ही राजा जनक की आंखें आश्चर्य से फटी रह गई। उस घड़े में मिट्टी से सनी एक सुंदर कन्या दिव्यता से चमक रही थी। घड़े से निकाल राजा जनक ने जैसे उस कन्या को गोद में उठाया, चारों तरफ से काले मेघ उमड़ पड़े और देखते देखते झमाझम बारिश शुरू हो गई। दरिद्रता और अकाल स्वतः समाप्त होने शुरू हो गए। राजा जनक उस बच्ची को अपने सीने से लगाए अपने राजमहल में लाए और पूरे विधि विधान और गुरुजनों के आशीर्वचनों से उसे पुत्री के रूप में स्वीकार किया। उस समय तक राजा जनक के भी कोई संतान नहीं था। रानी सुनैना पुत्री रत्न पाकर मातृत्व का अनुभव करने लगी थी। वेदों एवं संतों के सलाह अनुसार इस बच्ची का राजा जनक ने नामकरण किया और नाम दिया जनक दुलारी सीता। धरती से उत्पन्न होने के कारण ही माता सीता को धरती पुत्री भी कहा जाता है। राजा जनक और रानी सुनैना के आंखों की तारा बन गई माता सीता। बिना देखे राजा जनक की आंख जुड़ाते ही नहीं थे। लेकिन एक सवाल यह भी है, आखिर माता सीता एक घड़े में बंद धरती के अंदर मिथिला में आई कहाँ से? हम सभी यह बात जानते हैं, रावण वध का असली कारण माता सीता का रावण द्वारा हरण ही था। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता सीता असल में रावण और मंदोदरी की पुत्री थी। वह कैसे, आइए जानते हैं। पूर्व जन्म में माता सीता का नाम वेदवती था, जो लक्ष्मी माता का ही अंश थी। वेदवती भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी और वह कैलाश में रहकर भगवान शिव की उपासना कर रही थी। एक बार भगवान शिव से मिलने जा रहे रावण उधर से ही गुजर रहा था। ओम नमः शिवाय की ध्वनि सुन वह आवाज़ की ओर चल पड़ा। अकेले सुनासान जंगल में एक सुंदर कन्या को तपस्या करते देख रावण उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। रावण वेदवती के पास पहुंचकर पहले उसका ध्यान भंग किया और विवाह का प्रस्ताव रखा। वेदवती रावण के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। वेदवती के मना करने के बाद रावण अपनी बखान खुद करते हुए वेदवती के साथ जबरदस्ती करने लगा। रावण ने वेदवती को स्पर्श कर दिया। इस वजह से वेदवती ने आत्मदाह करने की ठान ली और वेदवती रावण की आंखों के सामने खुद को अग्नि के हवाले कर दिया। मरने से पहले वेदवती रावण को श्राप देती है कि ठीक अपने अगले जन्म में तुम्हारे अंश के रूप में जन्म लूँगी और तुम्हारे मौत का कारण भी बनूंगी। एक और कथा के अनुसार एक समय तप कर रहे ऋषियों का हत्या कर ऋषियों का रक्त एक घड़े में बंद कर रावण लंका ले आता है और उस रक्त को एक दिन गुस्से में मंदोदरी पी जाती है। दोनों कथाओं के अनुसार समय बीतने के बाद मंदोदरी गर्भ से थी और मंदोदरी के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ। कन्या का जन्म का समाचार सुनते रावण भयभीत हो गया। वह समझ गया मेरा काल, मेरा अंत, वेदवती मेरे अंश के रूप में जन्म ले चुकी है और यही मेरी मृत्यु का कारण बनेगी। मंदोदरी के लाख मना करने के बावजूद भी रावण सीता को त्यागने का निश्चय कर लिया। इसलिए रावण ने उस कन्या को एक घड़े में बंद कर समुद्र के बीचों बीच बहा दिया। लेकिन समुद्र की देवी माता वरुणी ने उस कन्या को
बचा धरती माता को सौंप दी और धरती माँ ने उस कन्या को मिथिला में लाकर अपने गोद में रख ली। धरती माँ नियति के अनुसार माता सीता को राजा जनक तक पहुँचाना चाहती थी। इस प्रकार माता सीता राजा जनक और रानी सुनैना के यहाँ पुत्री रत्न के रूप में प्राप्त हुई। माता सीता के बड़े होने के बाद सीता स्वयंवर के शर्त के अनुसार प्रभु श्री राम से इनका विवाह होता है और अंततः दुष्ट राक्षस लंकापति रावण का वध होता है। वैसे तो आपको यह बात मालूम ही होगा, माता सीता जिस प्रकार धरती से जन्म ली थी उसी प्रकार अपने आप को धरती माँ को सौंप बैकुंठ लोक चली गई थी। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाना न भूलें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।